डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। उम्मीद है कि आपकी तैयारी पूरे जोर शोर के साथ और साथ ही पूरे होश के साथ चल रही होगी। होश इसलिए कि इस समय आपको ये तय करना है कि आपको पढ़ना क्या है। ये नहीं कि आप रोज़ नई नई किताबें ला रहे हैं, नई प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं और जो आपने पिछला पढ़ा है उसको आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये कहावत एकदम सही है कि 10 किताब पढ़ने के बजाय एक किताब को आप 10 बार पढ़ें, ही बेहतर है। तो आप अपनी तैयारी होश के साथ भी करें, बेहोश होकर ना करें। कुछ भी कूड़ा कबाड़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जितना पढ़ा आपने नहीं भी आपको लग रहा है नहीं बेटर तैयारी है, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने जितना पिछला पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। जब आपको लगेगा कि आप जब रिवीजन कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ आपने बेहतर पहले से बेहतर किया, तो स्वाभाविक है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसीलिए उसी रिवीजन के लिए आज हम लोग कई लोगों की डिमांड थी कि जो टॉपिक वाइज है या जो अध्यायवार है उससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं उसको सॉल्व किया जाए। तो जो सबसे पहला चैप्टर है आपका जो इस सिलेबस में वो है आपका स्टेट या राज्य। तो उसी को आज हम उसी से संबंधित जो आपके एमसीक्यूज हैं राज्य के सिद्धांत, इसमें हम केवल राज्य के सिद्धांत से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब आप इन प्रश्नों को देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अब हम लोग आप इसको रिवीजन भी समझ लीजिए या जो आप पढ़ रहे हैं तो आप उसका कितना आप राज्य के बारे में जानते हैं, इन प्रश्नों को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जो बीपीएससी है ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि इस बार इतना हार्ड प्रश्न पूछ दिया गया है। तो संभवतः इस बार जो अंदर की बात है वो थोड़ा सा पेपर आपका इस वाले एग्ज़ाम की अपेक्षा थोड़ा सा आसान रहेगा, और आसान रहेगा तो स्वाभाविक है कि मेरिट हाई जाएगी। तो आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। तो उसी रिवीजन के आधार पे आज हम लोग जो राज्य है उसी को पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। यानी जो स्टेट है राज्य, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो राज्य जो शब्द है सर्वप्रथम पहले पूछा है, याद रखिए इस बात को, आपको शब्द को यूज करना है। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, यानी सबसे पहली बार। तो सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग अरस्तु ने किया। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए, देखिए पूछना क्या, अगला ही प्रश्न है कि आधुनिक रूप में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। दोनों प्रश्नों में अंतर है। क्या आपको अंतर करना है कि पूछ रहा है राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो अरस्तु ने किया। और आधुनिक रूप में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, अरस्तु, सिसरो, लास्की या मैकियावली। तो मैकियावली ने सर्वप्रथम आधुनिक समय में आधुनिक रूप में राज्य शब्द का प्रयोग किया है। मैकियावली, निकोलो मैकियावली, जो इटली का विचारक है और राजनीति विज्ञान का प्रथम आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैकियावली द्वारा राज्य शब्द का उल्लेख मिलता है उसकी किस कृति में, यानी उसकी किस पुस्तक में मैकियावली द्वारा जो राज्य शब्द है उसका उल्लेख मिलता है। फ्लोरेंस का इतिहास, प्रिंस में, युद्ध की कला में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका प्रिंस है, जो उसकी फेमस पुस्तक है प्रिंस, उसी में वो राज्य शब्द का उल्लेख करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, प्रिंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रीक विचारकों ने राज्य के संदर्भ में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है। यानी जो यूनान के विचारक हैं, राजनीतिक विचारक ग्रीक के या ग्रीस के, राज्य के संदर्भ यानी राज्य के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, सिविटास, पोलिस, रिपब्लिक या स्टेटा। तो जितने भी ग्रीक विचारक हैं, यूनानी विचारक हैं, वो राज्य के लिए पोलिस शब्द का प्रयोग करते हैं, पोलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नगर राज्य की अवधारणा संबंधित है। यानी जो आपकी सिटी स्टेट है, नगर राज्य को हम क्या बोलते हैं, सिटी स्टेट। इस शब्द की अवधारणा किस विचारकों ने प्रयोग की, यानी कि किन विचारकों की है, तो ये आपके यूनानी विचारकों की नगर राज्य से संबंधित अवधारणा है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यूनानी विचारक। क्वेश्चन नंबर 6 है, नगर राज्य की अवधारणा सामान्यतः संबंधित है। जो नगर राज्य की अवधारणा है किस देश से संबंधित है, सामान्य रूप से प्राचीन रोम, प्राचीन मिस्र, प्राचीन यूनान या प्राचीन भारत। तो जो नगर राज्य की अवधारणा है प्राचीन यूनान यानी जो आपका ग्रीस है वहाँ से नगर राज्य की अवधारणा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से राज्य क्या है। तो राज्य है क्या है निम्नलिखित में से। तो राज्य एक अस्थायी संस्था है, या एक स्थायी आंशिक संस्था है, या एक स्थायी अनिवार्य संस्था है, या एक कृत्रिम
संस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा जो राज्य है आपका एक स्थायी एवं अनिवार्य संस्था है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं। उसके अनुसार राज्य है। तो अरस्तु को एक बात आपको याद रखना है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं। उसके अनुसार राज्य क्या है? राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य को प्राकृतिक संस्था के रूप में कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य परिवार का विस्तार है। यह विचार किस यूनानी विचारक से संबंधित है? पाइथागोरस, प्लेटो, अरस्तु या सुकरात? तो राज्य परिवार का मात्र विस्तार है। तो ये कथन आपका अरस्तु का है। वो कहता है राज्य परिवारों का समूह है या परिवार का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ऐसी व्यापक संस्था जो व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देती है राज्य है। ये कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन, स्पेंसर, रूसो या प्रोधा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट स्पेंसर। ये कहता है कि राज्य व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का गारंटी देती है, उसी को हम राज्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किस विद्वान ने दी है? अरस्तु, लास्की, गार्नर या मैकाइवर? तो राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा गार्नर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे राज्य विषयक 4 परिभाषाएं दी गई हैं। इनमें कौन सी परिभाषा अरस्तु की नहीं है? राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, यह अरस्तु की परिभाषा है राज्य के बारे में, उसके विचार हैं, सही है। राज्य परिवारों ग्रामों का समूह है जिसका उद्देश्य पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति, ये भी अरस्तु का कथन है। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति जीवन के हितार्थ हुई है एवं सद जीवन के लिए ही उसका अस्तित्व विद्यमान है, ये कथन भी अरस्तु का है। तो राज्य कम या अधिक रूप ऐसे लोगों का समुदाय है जिसका अपना निश्चित भूभाग है, जो न्यूनाधिक रूप से किसी प्रकार के बाह्य नियंत्रण से मुक्त अथवा मुक्त प्राय हैं और जिसकी एक संगठित सरकार है जिसकी आज्ञा का पालन निवासियों का एक भाग स्वभावश करता है। ये कथन अरस्तु का नहीं है, तो ऑप्शन डी डिसमैच है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये अरस्तु द्वारा कथित कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि राज्य के लिए कौन कौन से विचारक कौन कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं। तो इसमें हॉब्स है, लॉक है, रूसो और बेंथम। तो राज्य के लिए जो कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है हॉब्स के लिए किया जाता है और ये लेवियाथन का रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैच करना है। एक तरफ कथन है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विचारक हैं। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है या वृहत्तर रूप है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका प्लेटो का है। और राज्य परिवार का विस्तार है तो अरस्तु का है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, हेगल का है। राज्य एक नैसर्गिक एवं अनिवार्य संस्था है, तो ये कथन ही ग्रीन का है। तो चार ही ऑप्शन मैच है, यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक या राजनीतिक प्राणी है। वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रह सकता अथवा जिसे समाज की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे अपने में पूर्ण है, या तो वह पशु है या फिर परमात्मा या ईश्वर। ये बेहद महत्वपूर्ण कोट है, आपसे बार बार पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये कथन आपका अरस्तु का है। ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ। अरस्तु का फेमस कोट है ये राज्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग कौन करता है? आदर्शवादी, उदारवादी, मार्क्सवादी या व्यवहारवादी? तो जितने भी आपके व्यवहारवादी हैं या बिहेवियरलिस्ट हैं वो राज्य जो शब्द स्टेट के बजाय वो पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य एक मानव समाज का भाग है जो एक संगठित इकाई के रूप में देखा या जाना जाता है। कौन कहता है ये? बेंथम, बर्नस्टीन, बर्गेस या गार्नर? तो कथन आपका बर्गेस का है। डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को और चैनल पर विजिट कर रहे हैं या पहली बार या ऑलरेडी चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जितने भी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन हैं आप
अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला, चाहे वो आप बीए के स्टूडेंट हो, चाहे एमए के, या किसी राजनीतिक विज्ञान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी या हायर एजुकेशन के लिए हो, या जनरली जो आप एनटीए नेट के लिए जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनमें ये संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। नहीं विश्वास हुआ तो आप तमाम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनको आप एक बार जरूर देख लें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ईश्वर न तो ईश्वर की सृष्टि है, न वह उच्च कोटि की शारीरिक बल का परिणाम है, न ही किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति, और न परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। यह विचार किसने दिया, या ये विचार का प्रतिपादक कौन है? तो इस विचार का प्रतिपादक गार्नर है। गार्नर ने सबसे व्यवस्थित राजनीतिक विज्ञान राज्य की परिभाषा दी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, गार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आर्थिक परिस्थिति राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है, किसका संबंध है? मार्क्स से, माओ से, हिगल से या फिक्टे से? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा कि जो राज्य आर्थिक परिस्थिति की अभिव्यक्ति है ये मार्क्स ने कहा, मार्क्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया? तो अभी आपने पढ़ा मैकियावेली ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। इसमें मैरी वोllस्टोनक्रॉफ्ट भी आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक है जो भूमि को राज्य के आवश्यक तत्व नहीं मानता? देखिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही विचारक राज्य के लिए भूमि जो है उसको आवश्यक तत्व मानते हैं, लेकिन कुछ विचारक ऐसे हैं जो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। कौन है वो? गार्नर, सीले, लॉक या प्लेटो? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा सीले। सीले जो है भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? आप सभी को पता है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हैं तो प्लेटो राज्य की जो आवश्यक जनसंख्या बताता है, क्या बताता है? आदर्श जनसंख्या 5000, 40, 50, 40 या 50, 40 या 5040। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किसने आदर्श राज्य हेतु 10,000 जनसंख्या की निर्धारित की है? ये भी याद रखना है आपको। प्लेटो तो 5040 बता के चला गया। अब कौन कहता है कि 10,000 जनसंख्या निर्धारित कौन किया है? किसी राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। तो ये हैं आपके जीन जैक रूसो, जे रूसो। वो कहता है कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। निम्न में से कौन बड़े राज्य का समर्थक है? प्लेटो, रूसो, त्रिस्की, लॉर्ड एक्टन या डी टॉकविले? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा कि टिट्स्के और जो लॉर्ड एक्टन है ये बड़े राज्यों के समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, तकनीक की दृष्टि से आधुनिक राज्य क्या है? जो आधुनिक राज्य हैं, जो मॉडर्न स्टेट हैं, टेक्निकल रूप से उनको हम और क्या कह सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ये आपके राष्ट्रीय राज्य यानी नेशन स्टेट हैं। यूनान के समय में यही क्या होते थे? आपके सिटी स्टेट। और आधुनिक समय में हम क्यों क्या बोलते हैं? राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय राज्य कब अस्तित्व में आए? तो राष्ट्रीय राज्य कब अस्तित्व में आए? 15वीं सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी या 18वीं सदी में? तो राष्ट्रीय राज्य इनका अस्तित्व कब आया आपका? 16वीं सदी में आया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, किसने शक्ति को राज्य का आधार व केंद्रित तत्व स्वीकार किया है? राज्य का जो मूलभूत जो तत्व है वो शक्ति के रूप में किसने स्वीकार किया है? मैकियावेली, हॉब्स, ग्रीन या बोंदा? तो हॉब्स ने शक्ति को राज्य का आधार व केंद्रित तत्व स्वीकार किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कौन कहता है? मिल, बेंथम, ग्रीन या रूसो? तो ग्रीन का कथन है कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार। कई लोग इसको पलट भी देंगे कि शक्ति न कि इच्छा राज्य का आधार है। तो ये इसका जवाब होगा ऑप्शन सी ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, नीचे दिए गए पुस्तकों की सूची उल्लिखित है, उनके लेखकों के नाम सम्मिलित करते हुए बताइए कि इनमें से कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी कौन सी पुस्तक जो उसका राइटर उसे सम्मिलित नहीं है। तो आपको पता है कि द पॉलिटिक्स अरस्तु ने लिखा, द स्टेट एंड रिवोल्यूशन लेनिन का है, द न्यू स्टेट
मिस मैरी फॉलेट का है द स्टेट ओपेनहाइमर। द स्टेट एंड नेशन एल.टी. हबाउसी गलत है, इस डिसमैच है। बाकी सब सही है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ये बीमेल है, सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। यह कथन किसका है? अरस्तु का, मैकियावली का, गार्नर का या ब्राइस का? तो राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, ये क्या कौन कहता है? गार्नर का कथन है, महत्वपूर्ण कथन है। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य के विकास में 4 सहायक तत्व कौन कौन से हैं? तो राज्य के विकास में जो 4 सहायक तत्व हैं वो हैं आपके जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन हैं आप कोई सा भी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हो, किसी भी टॉपिक पर आप उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारे क्वेश्चन उसमें मिलेंगे आपको। इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़िए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक नगर की स्थापना बिना भूमि के तो संभव है, परंतु बिना ईश्वर के राज्य स्थापित नहीं हो सकता। ये कथन किसका है? हॉब्स, लॉक, रूसो या प्लूटार्क? तो ये प्लूटार्क का कथन है। ऑप्शन डी कहता है कि एक भूमि के बिना तो राज्य का निर्माण संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं, जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। न्यायपालिका अनिवार्य तत्व नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है? जनसंख्या, भूभाग, सरकार या संप्रभुता? तो राज्य का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता, बिना इसके राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 35 है, आधुनिक राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में राज्य का एक और तत्व स्वीकार किया गया, वह है? तो आधुनिक समय में राज्य का 5वां तत्व कौन सा स्वीकार किया गया है? तो है आपका मान्यता। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस विद्वान ने भू प्रदेश को राज्य का आवश्यक तत्व स्वीकार किया है? कौन? बाकी जो बिलोबी हैं, ग्रोसियस हैं और गिलक्राइस्ट, याद रखिए तीनों जो विचारक हैं राज्य के लिए भूमि को आवश्यक नहीं मानते हैं, बिलोबी, ग्रोसियस और गिलक्राइस्ट। लेकिन गार्नर क्या ये राज्य को आवश्यक, भूमि को राज्य के लिए आवश्यकता तो माना है गार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कौन भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व स्वीकार नहीं करता? देखिए फिर वही प्रश्न, तो सीले राज्य को भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व स्वीकार नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्य के विकास में सहयोगी तत्व नहीं है, यानी कौन से ऐसा तत्व है जो राज्य के विकास में सहयोगी नहीं है? धर्म, रक्त संबंध, सरकार या राजनीति चेतना? तो राज्य के विकास में जो आपका सरकार है वो सहयोगी तत्व नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सरकार राज्य का राजनीतिक तत्व है, बताइए इनमें से कौन सा राज्य का आध्यात्मिक तत्व है? तो जो 39 है संप्रभुता, संप्रभुता जो है राज्य का आध्यात्मिक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा गलत ऑप्शन उसको आपको सेलेक्ट करना है, सही बताना है। तो सरकार भी राज्य के अनिवार्य तत्वों में से एक है, सही है। सरकार राज्याधीन है, यानी राज्य के अधीन सरकार, ये बात सही है। सरकार का विरोध संभव है, राज्य का नहीं। सरकार का तो आप विरोध कर सकते हैं लेकिन राज्य का नहीं कर सकते, ये कथन भी सही है। राज्य व सरकार परस्पर पर्याय है, बिल्कुल नहीं, यानी राज्य और सरकार समानार्थी हैं, बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए ये गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 41 है, राज्य समुदाय के संदर्भ में कौन सा विभेद अनुचित है? राज्य स्थायी समुदाय है, राज्य संप्रभुता संपन्न है, समुदाय नहीं। राज्य में संप्रभुता संपन्न होती है लेकिन समुदाय में नहीं होती है, तो ये कथन भी सही है, ए और बी दोनों सही हैं। राज्य की सदस्यता एकल है, समुदायों की सदस्यता ऐच्छिक है, सही है। डी, जब डी बच गया तो डी गलत ही होगा, यानी राज्य का उद्देश्य सीमित है, समुदायों का स्थापक, ये गलत है। राज्य का उद्देश्य व्यापक है, तो इसलिए ये गलत है, तो ऑप्शन डी ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, राज्य तथा समुदायों में अंतर नहीं करते कौन? तो राज्य और समुदाय में कौन से विचारक ऐसे हैं जो अंतर नहीं करते हैं?
तो जितने आपके बहुलवादी विचारक हैं, प्लुरलिस्ट हैं, वो राज्य तथा समुदायों में अंतर नहीं करते हैं। उनका कहना है कि राज्य क्या है, समुदायों का समुदाय है, समवासों का समवास है, या जो इसकी शक्ति है क्या है, विकेंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से कौन राज्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा राज्य नहीं है, तो जिसके पास संप्रभुता होगी, याद रखिएगा, जिसके पास संप्रभुता होगी वही राज्य होगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ये राज्य है, भारत राज्य है, और ग्रेट ब्रिटेन राज्य, लेकिन राष्ट्र संघ आपका राज्य नहीं है क्योंकि इसके पास संप्रभुता नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। क्वेश्चन नंबर 44 है, राज्य मानव निर्मित यंत्र है, यह विचार अभिव्यक्त करता है, राज्य की किस विषय से संबंधित है ये। तो राज्य जो आपका है मानव निर्मित, ये यांत्रिक धारणा है, किससे संबंधित है आपका, तो ये आपका जो राज्य को अगर कोई विचारधारा कहता है कि राज्य मानव निर्मित संयंत्र या यंत्र या संस्था है, तो यांत्रिक अवधारणा से संबंधित है ये विषय। क्वेश्चन 45 है, राज्य की यांत्रिक अवधारणा का प्रमुख उल्लेख मिलता है, यानी राज्य का जो यांत्रिक मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ स्टेट जो है सबसे पहले किसमें उल्लेख मिलता है, किसकी कृतियों में उल्लेख मिलता है, सिसरो कृतियों में, अरस्तु कृतियों में, या मैक्यावले कृतियों में, या एपिक्यूरस की कृतियों में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एपिक्यूरस की कृतियों में सबसे पहले राज्य की यांत्रिक अवधारणा का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसने कहा राज्य संपत्ति का सृजन नहीं किया है, अपितु स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा के लिए किया गया है। किसने कहा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मार्क्स, लॉक या अरस्तु या सिसरो। तो लॉक कहता है कि राज्य संपत्ति का निर्माण नहीं करता, अपितु संपत्ति की रक्षा के लिए स्वयं उसका निर्माण किया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लॉक। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन कहता है राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मार्क्स, लॉक, एडम स्मिथ या प्लेटो। तो जो आपके एडम स्मिथ हैं वो ये कहते हैं कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बी, सी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, अगर ऐसे ही ये जो प्रश्न है, एक बार फिर से हम कह रहे हैं, जो ये प्रश्न पॉलिटिकल साइंस के बेसिक क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण, चाहे वो कोई सा भी आप पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड या राजनीति विज्ञान का से रिलेटेड एग्जाम देते हैं, ये प्रश्न उसमें कई बार आ चुके हैं, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लें। इसलिए ऐसे प्रश्नों के लिए आप प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, राज्य को सेवाधर्मी राज्य की संज्ञा किसने दी, राज्य को सेवाधर्मी राज्य की संज्ञा किसने दी है, तो ये आपका जो मैकाइवर है उसने राज्य को सेवाधर्मी संज्ञा देता है। क्वेश्चन 49 है, राज्य समाजों का समाज है, यह मान्यता किसने है, यानी राज्य जो है समवासों का समवास है या समुदायों का समुदाय है, यानी ये बहुलवादी विचारक कहते हैं। तो बहुलवादी इसमें से कौन है, तो आपका जो टी.एच. ग्रीन है वो कहता है राज्य समाजों का समाज है। क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ उससे रिलेटेड राइटर या उसके लेखक है, मैच करना है। तो स्टेट एंड रेवोल्यूशन ये आपकी लेनिन की रचना है, और डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट ये आपका ग्रीन का है, नहीं, स्टेट एंड रेवोल्यूशन आपका लेनिन का हुआ, और डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट ये आपका दूसरे का बेग का हो जाएगा आपका चौथा। मैन वर्सेस स्टेट हर्बल स्पेंसर की रचना है। द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की रचना है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। राज्य विहीन समाज की अवधारणा का संबंध है, यानी स्टेटलेस जो सोसाइटी है उस अवधारणा का संबंध किससे है, समाजवाद से, अराजकतावाद से, व्यक्तिवाद से या आदर्शवाद से। तो जो आपका स्टेटलेस यानी राज्य विहीन समाज की बात करता है वो अराजकतावाद है। इस सिद्धांत के समर्थक आपके गांधी जी हैं। तो ये राज्य विहीन समाज की कल्पना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है,
एक राष्ट्र एक राज्य का सिद्धांत कब स्वीकृत किया गया है? यानी एक राष्ट्र एक राज्य का जो सिद्धांत है कब स्वीकृत किया गया? प्राचीन युग में, मध्य युग में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या प्रथम विश्व युद्ध उपरांत? तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा ऑप्शन ए, एक राष्ट्र एक राज्य का सिद्धांत प्राचीन युग में ही स्वीकृत कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 53 है, राज्य और सरकार में अंतर न मानना हॉब्स की सबसे बड़ी भूल है। क्वेश्चन नंबर 53 कि राज्य व सरकार में अंतर न मानना ही हॉब्स की सबसे बड़ी भूल है, यह कथन किसका है? विलोबी, गार्नर, गिलक्राइस्ट या लिकाउ? तो ये कथन आपका विलोबी का है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, राज्य व सरकार में प्रथमतः यानी पहली बार भेद 19वीं सदी में किसने किया? यानी राज्य व सरकार में दोनों में अंतर करने वाला सबसे पहला विचारक कौन है? बार्कर, लॉक या मार्क्स या लास्की? तो यह आपके लॉक, जॉन लॉक ने सबसे पहली बार राज्य और सरकार में अंतर किया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसकी फेमस वर्जन है ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। और ये क्या दो प्रकार की सामाजिक समझौता की बात करता है, एक पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक। याद रहे, ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही शासक हूँ, यह कथन किसका है? यानी कौन कहता है कि मैं ही राज्य हूँ? तो आपका जो लुई 14वां है वही कहता है कि आई एम द स्टेट, आई एम द रूलर। यानी लुई 14वां जो कि दैवी सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत का घोर समर्थक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लुई 14वां। किसने कहा है कि राज्य न तो भगवान की सृष्टि है, न उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम, न परिपाटी और न ही परिवार का विस्तार मात्र है? यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका गार्नर का ही, आपकी पहले क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, ऑप्शन डी। वो कहता है कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, नहीं उच्च शक्ति का और नहीं परिवार का विस्तार मात्रा इसकी सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है। ऑप्शन डी गार्नर का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 57 है, राज्य के उद्देश्य विषयक सर्वोदय सिद्धांत किससे संबंधित है? जो सर्वोदय का सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया? ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होना चाहिए। तो जो सर्वोदय का सिद्धांत है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 58 है, राज्य के भीतर सब कुछ राज्य के भीतर होना है, न कुछ राज्य के बाहर, न कोई राज्य के विरुद्ध। यानी कौन कहता है कि सब कुछ राज्य के अंदर, राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं? तो ये फेमस कोट जो है पॉलिटिकल साइंस का, राज्य की से जो संबंधित अवधारणा, ये मुसोलिनी का कथन है। जितने फांसीवादी या टोटलिटरियनिज्म है या मतलब के सर्वसत्तावादी, ये सब इसी सिद्धांत का पालन करते हैं। लेकिन ये जो कथन है आपका मुसोलिनी का है। क्वेश्चन नंबर 59 है, मनुष्य के नैतिक विकास हेतु राज्य अनिवार्य संस्था है। किसका कथन है? व्यक्तिवादियों का, आदर्शवादियों का, अराजकतावादियों का या मार्क्सवादियों का? तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर होगा, तो राज्य मनुष्य के लिए नैतिक एवं अनिवार्य संस्था है, उसके विकास के लिए नैतिक एवं अनिवार्य संस्था है, ये आदर्शवादियों का मानना है। क्वेश्चन नंबर 60 है, पुलिस राज्य की परिकल्पना किससे संबंधित है? व्यक्तिवादियों से, आदर्शवादियों से, अराजकतावादियों से या मार्क्सवादियों से? तो पुलिस स्टेट की कल्पना कौन करते हैं? व्यक्तिवादी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, निगम राज्य की अवधारणा किसकी है? यानी जो कॉर्पोरेट स्टेट है, ये जो कंसेप्ट है किसके द्वारा दिया गया? फांसीवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद या गांधीवाद? तो ये फांसीवादियों का कहना है कि जो राज्य है निगम के रूप में है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, फांसीवाद। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्यक्तिवादियों के अनुसार कौन सा राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है? तो अनिवार्य कार्य कौन सा नहीं है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रबंध करना, यह अनिवार्य कार्य की श्रेष्ठ में नहीं आता। उद्योग विकास भी है और कृषि विकास, तीनों अनिवार्य में नहीं है लेकिन है। लेकिन अनिवार्य कार्य कौन सा नहीं है? विदेशी आक्रमण से रक्षा करना व्यक्तिवादियों का ये अनिवार्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न ये सूची एक तरफ है और एक उनसे संबंधित सिद्धांत है। तो राज्य एक नैतिक संस्था है, ये किसका मानना है? तो राज्य एक नैतिक संस्था है, किसका मानना है? ये तो आदर्शवादी
राज्य एक कृत्रिम संस्था है, नहीं, राज्य का निर्माण क्या हुआ है, कृत्रिम है, तो समझौतावादी। शोषण, राज्य एक शोषण का यंत्र है, मार्क्सवादी कहते हैं। राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो ये, तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये अराजकतावादी कहते हैं। राज्य एक बुराई है लेकिन अनावश्यक बुराई है, व्यक्तिवादी कहते हैं। नहीं, सॉरी, ये डिसमैच है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, व्यक्तिवादी, और राज्य एक अनावश्यक बुराई है, ये अराजकतावादी कहते हैं। ये देखिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पांचों आप ऑप्शन को कहीं एक जगह नोट कर लीजिए, जैसे बार बार पूछा जाता है, बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मैं स्वयं कंफ्यूज हो गया। तो ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। ये बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। किसकी कृति है, लास्की, फाइनर, सबाइन या ब्राइस की है। तो ये जो थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट जो है, ऐसी फाइनर की रचना है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। राज्य शब्द मात्र शासकों से को निर्दिष्ट करता है, यह मत किसका है। राज्य शब्द मात्र शासकों के लिए संबोधित करता है या उनसे संबंधित है, ये कथन किसका है, तो ये कथन आपका डिग्वी का है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, डिग्वी। क्वेश्चन नंबर 66 है, राज्य की आज्ञा सबको मान्य, सर्वथा मान्य होगी, यह कथन किसका है। जिस्मन, सेज्विक, लास्की या ग्रीन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लास्की। डियर स्टूडेंट, फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 है, अरस्तु ने किस तरह के राज्य का समर्थन किया है। विशाल राज्य, लघु राज्य, मध्यम राज्य या इनमें से कोई नहीं। तो अरस्तु जो है नहीं वो ज़्यादा बड़ा राज्य की बात करता है, नहीं छोटे राज्य की बात करता है, वो मध्यम राज्य की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, वृहत राज्य की अपेक्षा छोटा राज्य आनुपातिक रूप से बलवान होता है, यह वक्तव्य किसका है। तो ये वक्तव्य आपका हॉब्स का है कि वृहत राज्य की अपेक्षा छोटा राज्य आनुपातिक रूप से बलवान होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, छोटे राज्य की उपयोगिता की वकालत किसने की है। बोधा, प्लेटो, अरस्तु या डी टॉकविले। तो छोटे राज्यों की जो वकालत की है, डी टॉकविले ने किया। क्वेश्चन नंबर 70 है, राज्य की आकार व उसमें अपनाई गई शासन प्रणाली के बीच अनिवार्य संबंध है, कौन सा। किसने कहा कि, तो ये कहना है मॉन्टेस्क्यू का कि राज्य के आकार व उसमें अपनाई गई शासन प्रणाली के बीच अनिवार्य संबंध है, मॉन्टेस्क्यू का ऐसा मानना है। क्वेश्चन नंबर 71 है, विश्व में ऐसा उदाहरण है ही नहीं कि जहां बड़े राष्ट्र चिरकाल तक जनतंत्री सरकार के रूप में स्थिर रहे हों। किसका कथन है, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, डी टॉकविले या इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन आपका डी टॉकविले का है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72, राज्य शक्ति है और राज्य के लिए लघु आकार का होना पाप है। किसका कथन है, लास्की का, फाइनर का, ब्राइस का या टिट्स्के का। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर होगा टिट्स्के। क्वेश्चन नंबर 73, कौन बड़े राज्यों का प्रबल समर्थक है। एटनबरो, लॉर्ड एक्टन, सिसरो या CEM जोड। तो क्वेश्चन नंबर 73 है, उसका आंसर होगा लॉर्ड एटनबरो का मानना है कि राज्य बड़े बड़े होने चाहिए या वो बड़े राज्यों का प्रबल समर्थक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसी राज्य को लोक समाज में शासन का लगभग एक राजनीतिक यंत्र कहकर संबोधित किया है। तो राज्य को यांत्रिक अवधारणा से किसने संबंधित किया है, जोड, GDH कोल, बार्कर या फाइनर। तो ये GDH कोल राज्य को एक राजनीतिक यंत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, राज्य का आधार पट्टा है, यह कथन किसका है। तो राज्य का आधार पट्टा है, यह कथन आपका कपूर साहब का है। क्वेश्चन नंबर 76 है, राज्य का सार तत्व क्या है। तो राज्य का सार तत्व आपका सरकार है। क्वेश्चन नंबर 77 है, द फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट के लेखक कौन है। ग्रीन, बोसांके, हेगल या ब्रेटले। तो द फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ स्टेट जो पुस्तक उसके लेखक बोसांके हैं। जब तक राजा दार्शनिक नहीं बन जाए तब या दार्शनिक राजा
नहीं बन जाते तब तक संसार से बुराइयां समाप्त नहीं होंगी। यह कथन किसका है? तो आपको पता ही होगा, ये फेमस कोट आपका किसका है? प्लेटो का है, जो कि आदर्शवादी राज्य के लिए वो फिलोसफर किंग की बात करता है, नहीं दार्शनिक राजा की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, राज्य का लोप हो जाएगा या राज्य विलुप्त हो जाएगा? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कथन किसका है? मार्क्स, हीगल, मिल, हीगल या अरस्तु? तो ये कथन आपका मार्क्स का है, कहता है कि राज्य अंततः विलुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने दिया? तो यह मत किसने दिया कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है? तो ये कथन आपका हॉब्स का है। क्वेश्चन नंबर 81, किसने राज्य को रात्रि प्रहरी या नाइट वॉचमैन स्टेट की संज्ञा देता है? नाइट मैजिस्ट्रेट की बात कौन करता है? ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, बार बार प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नाइट वॉचमैन स्टेट की अवधारणा कौन देता है? तो ये है आपके रॉबर्ट नॉजिक, हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, व्यवहारिक प्रशासन की दृष्टि से राज्य ही सरकार है, ऐसा मत किसका है? लास्की, लॉक, हर्नसा या मार्क्स? तो ये कथन आपका हराल्ड जोसेफ लास्की का है। इनमें से किसने राज्य एवं राष्ट्र में पर्याप्त भेद को स्वीकार किया है? अरस्तु, प्लेटो, पोलिबियस या बर्गेस? तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर होगा पोलिबियस। वो राज्य एवं राष्ट्र में पर्याप्त अंतर करता है, पोलिबियस। नेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जो नेशन है उससे जो राष्ट्र बनता है, तो नेशन जो शब्द है अंग्रेजी का, किस भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है? वो शब्द कौन सा है? तो है आपका नेशियो से ही नेशन बना। क्वेश्चन नंबर 85 है, नेशियो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो नेशियो शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है पैदा होना। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक राष्ट्र सांस्कृतिक समानता का समूह है जो अपने मानसिक जीवन व अभिव्यक्ति की एकता के विषय में पूर्ण चेतन व दृढ़ निश्चयी है। यह कथन किसका है? गार्नर, कैसिवियर, सेबाइन या फाइनर? तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर होगा गार्नर। क्वेश्चन नंबर 87 है, कोई राष्ट्रीयता, एकता व राजसत्ता पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने पर एक राष्ट्र बन जाती है, तो किसका कथन है? बार्कर, विलोबी, मरे या बर्क? तो ये कथन आपका विलोबी का है। निम्न में से कौन सा धर्म के आधार पर संगठित राज्य है? बेल्जियम, इजराइल, लेबनान या उपयुक्त तीनों ही? तो धर्म के आधार पर संगठित जो राज्य है आपका बेल्जियम भी है, इजराइल भी है और लेबनान, तीनों ही है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों ही। क्वेश्चन नंबर 89 है, कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है, उक्त कथन किसका है? सिज्विक, गिलक्राइस्ट, रसेल या लॉर्ड एक्टन का? तो ये कथन आपका गिलक्राइस्ट का है कि कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, यह कथन किसका है कि राज्य एक पौधे या पशु की तरह अपनी उत्पत्ति अथवा पुनर्रचना नहीं करता है? जेफरसन, जेलिनेक, जेम्स प्रथम या मॉर्गन? तो ये कथन आपका जेलिनेक का है कि राज्य एक पौधे या पशु की तरह अपनी उत्पत्ति अथवा पुनर्रचना नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 91 है, जो व्यक्ति भावनात्मकता के स्थान पर वास्तविकता का बोध करते हैं उनके लिए राज्य ही सरकार है, यह कथन किसने कहा? तो ये कथन आपका क्रोसे साहब का है। ये कथन है और एक तरफ दूसरी तरफ उनसे संबंधित विचार के तो मैच करना है आपको। तो आत्मनिर्भरता ही राज्य है, आत्मनिर्भरता ही राज्य, मर्सलीवा पडुआ से संबंधित है ये। और राज्य जनता की आस्था व भावना है, मुसोलिनी का कथन है ये। राज्य लघुतम व महत्तम क्रिया का सिद्धांत है, ये आपका हिटलर का है। राज्य दमन की विशेष अवस्था है, ये लेनिन का है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, किसके अनुसार राज्य का निर्माण सदैव प्राकृतिक विधियों के आधार पर होता है? अल्थुसियस, निकोलस, जेलिनेक या गेटेल? तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकोलस। क्वेश्चन नंबर 87 है, कोई राष्ट्रीयता, एकता व राजसत्ता पूर्ण
स्वतंत्रता प्राप्त करने पर एक राष्ट्र बन जाती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका विलोबी का है। निम्न में से कौन सा धर्म के आधार पर संगठित राज्य है? धर्म के आधार पर संगठित राज्य बेल्जियम, इजराइल, लेबनान तीनों हैं। ये रिपीटेड हो गया है। शुद्ध राज्य एक ऐसी संस्था है जो ईश्वर और जनप्रिय होती है। किसका कथन है ये? बोधा, लूथर, हॉब्स या रूसो? तो ये कथन आपका लूथर का है कि शुद्ध राज्य एक ऐसी संस्था जो ईश्वर और जनप्रिय होती है, लूथर। अन्य समवासियों की तरह राज्य भी विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति की चेष्टा करता है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 95 है। फाइनर, गार्नर, लूथर या वेपर? तो ये कथन आपका ऐसी फाइनर का है कि अन्य समवासियों की तरह राज्य भी विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति की चेष्टा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। राज्य की इच्छा का प्रतिरोध करने वाले का समाज में अस्तित्व नहीं रह सकता, उसकी विचारधारा है। यह विचारधारा किससे संबंधित है? तो ये विचारधारा रूसो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 97 है। राज्य की इच्छा अनुत्तरदायी नहीं हो सकती, तो यह मत किसका है? लॉक, लास्की, हॉब्स या रूसो? तो यह कथन आपका लास्की का है कि राज्य की इच्छा अनुत्तरदायी नहीं हो सकती, लास्की का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 98। यह किसने कहा है कि राज्य स्वयं में सर्वोच्च समाज है? ग्रीन, मार्क्स, बोसांकी या हीगल? तो ये कथन आपका बोसांकी का कि राज्य स्वयं में सर्वोच्च समाज है। क्वेश्चन नंबर 99 है। राज्य की प्रकृति विषयक कितनी अवधारणाएं प्रचलित हैं? ये अवधारणाएं 2, 3, 4 या 6? तो राज्य की प्रकृति विषयक 4 अवधारणाएं सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है। राज्य नैतिकता का सृष्टा और रक्षक दोनों है, यह कथन किसका है? हॉब्स, ग्रीन, हीगल या उपर्युक्त सभी? तो ये कथन आपका हीगल का है कि राज्य नैतिकता का सृष्टा और रक्षक है। क्वेश्चन नंबर 101। डियर स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस की कोई भी स्टूडेंट हो, पॉलिटिकल साइंस का अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि भविष्य में आप कोई एग्जाम देंगे या देने वाले हैं या किसी विशेष एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, तो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चंस। आगे भी हम लोग अपलोड करेंगे। इसके बाद जो आपका थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट यानी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, तो उसमें हम ऐसे ही क्वेश्चन को जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको शामिल किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी, हायर या एनटीए नेट, यूजीसी नेट या कोई से भी आप एग्जाम दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, तो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1। विश्व राज्य और विश्व सरकार की कल्पना करने वाले विचारक का नाम व पुस्तक कौन सा है? यानी कौन सा ऐसा विचारक है जो विश्व सरकार की बात करता है और उसकी पुस्तक का क्या नाम है? क्लेरेंस स्टेट यूनियन नाउ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 101 का। क्वेश्चन नंबर 102। जलवायु के प्रकार तथा सरकार के प्रकार में घनिष्ठ संबंध है, यह कथन किसका है? हॉब्स, लॉक, रूसो या अरस्तु? तो ये कथन आपका रूसो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। पर्वतीय प्रदेशों तथा शीत जलवायु में दासता तथा निरंकुश राजतंत्र को प्रोत्साहन मिलता है, यह कथन किसका है? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, बोधा या हॉब्स? तो 103 जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 104 है। मनुष्य की स्वाधीन इच्छा नहीं अपितु उसका भौतिक वातावरण विशेषतः जलवायु, भोजन, प्रकृति की साधारण बातें व्यक्ति और समाज के व्यवहार का निर्धारण करती हैं, यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन आपका बर्कले का है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है और लास्ट क्वेश्चन है। हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन किसकी रचना है? तो हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन जो है बर्कले की रचना है। तो डियर स्टूडेंट, हमने इस वीडियो में पढ़ा स्टेट से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राज्य के लिए जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने उसको सॉल्व किया। आपका ये जो सेशन है किसी भी एग्जाम के लिए बेटर होगा, क्योंकि जो भी आप पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए। तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हाँ प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।